हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेल के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक्सेल में मार्कशीट कैसे बना सकते हैं और इस प्रकार का डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं और इसमें होने वाले जितना भी फार्मूला है उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होंगे आपको एक्सेल में मार्कशीट बनाने में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम एक नए सीट पे आ गए हैं। सबसे पहले आपको डिजाइनिंग बता देते हैं कि किस तरह से आपको डिज़ाइन करना है। उसके बाद डेटा एंट्री करके देखेंगे और लास्ट में सभी का फार्मूला लगा के फाइनल रिजल्ट देखेंगे किस प्रकार से बनेंगे। तो सबसे पहले आप उस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप मार्कशीट बनाने वाले हैं। तो ए से एम तक सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे जितना हो सके आपको जितना डेटा की ज़रूरत है उतना एरिया को सिलेक्ट करिए और यहाँ से ऑल बॉर्डर का उपयोग करिए। सभी में आपका जब बॉर्डर लग जाएंगे तो आप कॉलम ए से लेके एम तक रो नंबर 1 को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ आप सबसे पहले यहाँ पे मार्जिन सेंटर करिए। उसी प्रकार आप कॉलम ए से लेके एम तक रो नंबर 2 को भी मार्जिन सेंटर कर लीजिए। उसके बाद आप कॉलम ए का है 3 और 4 नंबर रो को मार्जिन सेंटर करिए। बी भी उसी प्रकार से करिए। उसके बाद आप सी से लेके सी डी ई एफ जी ये 5 सेल जो है इसे भी मार्जिन सेंटर करिए। उसके आगे आप एच से लेके एम तक कुछ इस प्रकार से मार्जिन सेंटर कर लीजिए। कुछ इस प्रकार से हम मार्जिन सेंटर कर लिए हैं। सबसे ऊपर हम मार्कशीट लिख लेते हैं। मार्कशीट लिखने के बाद सेकंड वाले आ जाते हैं रो में। इसमें हम लिख लेते हैं जो भी मेरा स्कूल का नाम है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए कॉलम ए में, यहाँ पे लिख लीजिए रोल नंबर। उसके बाद यहाँ से नेम लिख लीजिए। फिर यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख लीजिए। उसके बाद जितना भी सब्जेक्ट है नीचे यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे हिंदी हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया। सब्जेक्ट लिखने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टोटल मार्क्स लेस देन 30 मार्क्स। फिर अगला सेल में जाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेटस। उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए परसेंटेज। उसके बाद यहाँ लिख लीजिए डिवीज़न और यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेड। टाइप हो जाने के बाद थोड़ा सा इसका फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे ऊपर मार्कशीट जो लिखे हैं इसका फ़ॉन्ट साइज हम बढ़ा लेते हैं। कुछ इस प्रकार से 24 कर लेते हैं। स्कूल का फ़ॉन्ट हम बढ़ा लेते हैं। स्कूल का नाम जो लिखा हुआ 20 हम कर लेते हैं। और ये जो मेरा हेडिंग लिखा हुआ है कुछ इसका भी हम साइज़ को बढ़ा लेते हैं, जैसे 14 कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं, जो भी हेडिंग है इसको हम सेंटर कर लेते हैं और यहाँ से जो अलाइनमेंट ऊपर है मिडिल, इसका मिडिल का उपयोग कर लेते हैं ताकि बीचों बीच आ जाए। और एक चीज़ आपको बता दें, जब कभी भी आपका कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना या घटाना हो तो जैसे यहाँ बी और सी आपको नज़र आ रहे हैं तो बीच में एक लाइन आपको दिख रहे हैं। इस लाइन पे ऊपर सबसे हेडिंग पे जाइएगा तो पॉइंटर में कुछ इस प्रकार से चेंजिंग आएंगे। इस पर क्लिक करके जब ड्रैग एंड ड्रॉप करिएगा तो ये आपको आगे बढ़ेंगे और कॉलम की चौड़ाई बढ़ जाएंगी। तो जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हम कर लेते हैं। यदि आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ऑटो फिट हो जाते हैं, तो हम ऑटो फिट करा देते हैं सभी को। और कुछ हम इसमें जैसे यहाँ टोटल मार्क्स है इसको हम रैप कर देते हैं ताकि टूट के ऊपर नीचे अरेंज हो जाए। उसके लिए यहाँ पे आपको रैप टेक्स्ट आपका मिल जाएंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। इसको भी हम रैप टेक्स्ट कर देते हैं और थोड़ा सा इसका हम ऊंचाई बढ़ा देते हैं कॉलम का कुछ इस प्रकार से, और इसका हम चौड़ाई बढ़ा देते हैं। तो ये सही हो चुके हैं। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं परसेंटेज के लिए कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से करने के बाद हम इस हेडिंग को बोल्ड कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे। और यहाँ भी हम यहाँ बोल्ड कर देते हैं जो कि मेरा ये सब हेडिंग है। और यदि हमको यहाँ कलर ये करना है तो मार्कशीट को कुछ हम फिल को कर देते हैं कुछ इस प्रकार से फिल। और यहाँ स्कूल जो है इसको भी हम थोड़ा सा फिल करा देते हैं कुछ इस कलर में। और ये मेरा जो हेडिंग है इसको भी हम फिल करा देते हैं कुछ इस कलर से। तो चलिए ये भी हम कलर कर दिए। अब यहाँ आपको रोल नंबर लिखना है। तो रोल नंबर लिखने के लिए आप 1 लिखिए, इंटर दबाइए, फिर 2 टाइप करिए और दोनों को आप सेलेक्ट कर लीजिए। वहाँ जब सेलेक्ट कर लीजिएगा तो कोना में देखिएगा आपका एक छोटा सा पॉइंट नज़र आएंगे। जब उस पर पॉइंटर लेके जाइएगा तो आपका प्लस आकार अभी मोटा दिख रहे हैं, उस पर जब लेके जाइए थोड़ा सा पतला हो जाए, कुछ इस प्रकार से हो जाए। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिए जहाँ तक आपका सीरियल नंबर यानी रोल नंबर लिखना हो तो ड्रैग कर दीजिए। जैसे मेरा यहाँ तक करना कर दिए तो यहाँ देख सकते हैं मेरा अच्छी तरीक़ा से हो गए हैं आपका एक
बन गए हैं सीरीज। इसे हम सेंटर करा देते हैं और ये मेरा 16 हो गया। यदि आपके पास ज़्यादा स्टूडेंट है तो ज़्यादा आप खींच के कर सकते हैं। उसके बाद जितना भी स्टूडेंट है यहाँ पे स्टूडेंट का नाम नोट कर लीजिए। तो चलिए हम नोट यहाँ फटाफट कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। हम यहाँ पे नाम लिख लिए। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नज़र आ रहे होंगे। तो जैसे मोहन स्टूडेंट है, इसका जो भी सब्जेक्ट आए हैं तो यहाँ पे आपको मैनुअल रूप से टाइप कर देना है जितना भी नंबर आए हैं। तो चलिए हम इसका नंबर टाइप कर देते हैं। एक टाइप करने के बाद जैसे टैब दबाइएगा तो आगे वाले सेल में चले जाएंगे। तो हम फटाफट हम टाइप कर लेते हैं। तो मान के चलिए हम इसका टाइप कर दिए। जहाँ भी मार्क्स हम एंट्री करने वाले हैं, जो भी यहाँ एंट्री करने वाले सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और एक ही बार हम क्या करते हैं, यहाँ से अलाइनमेंट को सेंटर कर देते हैं। जब भी हम टाइप करेंगे तो बीचों बीच मेरा टाइप हो। चलिए हम सेंटर कर दिए। तो जिस तरह से मोहन का यहाँ पे मार्क्स दर्शाए हैं, उसी प्रकार से जितना भी स्टूडेंट है सभी का आप डेटा को एंट्री कर लीजिए। तो चलिए हम फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं आपको क्या करना है। तो चलिए कुछ इस प्रकार से मार्क्स से सभी का फिल कर दिए हैं। उसके बाद आपको टोटल मार्क्स निकालना है। तो टोटल मार्क्स कैसे निकालना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। टोटल मार्क्स निकालने के लिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह दीजिए और यहाँ पे टाइप करिए सम, फिर ब्रैकेट को शुरू करिए और जो भी आपका डेटा है हिंदी से लेके संस्कृत तक हम सभी को सेलेक्ट कर देंगे। जैसे कि आपका C1 से लेके G5 तक जो भी डेटा है सबको सेलेक्ट करके इंटर दबा दीजिएगा। आपका यहाँ पे टोटल हो चुके हैं और यहाँ फिर से उसी प्रकार से फिल करना है। पॉइंटर लेके आइएगा तो आपका प्लस का आकार बहुत ही पतला हो जाएंगे। तो जब ऐसा हो जाए तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या डबल क्लिक भी कर दीजिएगा तो आपका हो जाएंगे। तो चलिए हम डबल क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक किए सभी का आप देख सकते हैं मार्क्स यहाँ पे निकल गए। टोटल मार्क्स निकालने के बाद यहाँ पे हम आपको लेस देन 13 मार्क्स यानी किसी भी विषय में यदि 30 से कम लाए हैं उसको हमको गिनती करके यहाँ पे लिखना है। गिनती करके इसलिए लिखना है कि 30 से यदि किसी का अंक कम आते हैं वो फेल कहलाते हैं, यानी स्टेटस निकालने में हमको आसानी होंगे। तो चलिए पहले निकाल के दिखाते हैं किस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट शुरू और उसके बाद आपको रेंज देना है कि कहाँ से कहाँ तक हमको गिनती करना है। तो हिंदी से लेके संस्कृत तक हम सेलेक्ट कर दिए यानी C5 से लेके G5। फिर कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया देना है। जब भी क्राइटेरिया लिखा जाता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ देंगे लेस देन 30 और इन्वर्टेड कॉमा को बंद करके ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यहाँ पे हमको काउंट इफ का फार्मूला का क्या मतलब है उसको समझ लेते हैं। काउंट मतलब होता है गिनती करना, इफ का मतलब होता है यदि या अगर। तो यहाँ पे क्या हो गया, गिनती करना है कंडीशन के साथ। तो क्या गिनती करना है तो हम यहाँ पे लिखे हैं C5 से G5 यानी हिंदी से लेके संस्कृत तक C5 से G5 तक अगर 30 से कम है तो उसे हमको गिनती करके बताइए। तो जैसे हम इंटर दबाएंगे तो आप देख सकते हैं ऐसे भी आपको दिख रहा है कोई भी आपका 30 से कम नहीं है। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट 0 आएंगे। जब एक निकल गए तो इस पर आकर डबल क्लिक करेंगे तो सभी का निकल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे 1 लिखाएं यानी राकेश में 1 लिखाएं तो राकेश का आप देख सकते हैं कि एक विषय में यहाँ पे 28 है यानी 30 से कम है। इसका मतलब राकेश फेल हो चुके हैं। भले ही ये 307 नंबर लाएं, 307 का मतलब हो गया ये फर्स्ट डिवीज़न कहलाएंगे, लेकिन एक विषय में कम है इस कारण से फेल होंगे। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे गीता कुमारी ये भी आपका यहाँ पे 29 लाए हैं। यहाँ पे टोटल ये 266 मार्क्स लाएं लेकिन एक विषय में 29 लाएं, इस कारण से भी फेल कहलाएं। तो हमको अगला जो है स्टेटस निकालना है। इस स्टेटस को निकालने के लिए हमको ये गिनती करना पड़ा। अब इस कंडीशन में ये हो गया जिसके आगे जैसे मोहन के आगे यहाँ पे 0 आए तो 0 का मतलब हुआ 30 से 1 भी कम नहीं, इसलिए ये पास होंगे। और यहाँ पे आपका राकेश के आगे 1 लिखा हुआ, इसका मतलब एक विषय में कम है, इस कारण से फेल कहलाएंगे। तो स्टेटस में किस तरह से फार्मूला लगाएंगे तो चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है इक्वल टू इफ ब्रैकेट शुरू और यहाँ पे हमको लॉजिक टेस्ट देना है कि इस सेल का डेटा यानी I5 का डेटा यदि बराबर हो 0 से कोमा इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे हम देंगे पास, फिर इन्वर्टेड कोमा बंद कोमा इन्वर्टेड कोमा उसके बाद फेल और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो इस फार्मूला को समझिए क्या कह रहा है। इफ़ का मतलब होता है यदि या तो अगर। तो इसका कहना है यदि I5 का डेटा 0 है तो पास कहलाएगा, अन्यथा वो फेल कहलाएंगे।
तो आपको पता है कि I5 में 0 है, इसलिए इसका रिजल्ट आएंगे पास। तो आप देख सकते हैं इसमें स्टेटस क्या आए हैं, पास, क्योंकि I5 में आप देख सकते हैं 0। तो यदि आपको एडिट करना है कुछ का, इस पर डबल क्लिक करिए, एडिट भी हो जाएंगे। तो फिर से देख लीजिए, यदि I5 का डेटा 0 है तो पास, नहीं तो फेल। तो इंटर दबाएं, ये पास हो गए। उसी प्रकार से सबका निकालना है, तो आइए यहाँ पे और डबल क्लिक कर दीजिए, सबका निकल गया। तो आप देख सकते हैं राकेश फेल हो गए। क्यों? क्योंकि इस फार्मूला के अनुसार ये कह रहा है कि I8 में डेटा 0 के बराबर है पास, नहीं तो फेल। तो I8 ये सेल हुआ, इसमें देखिए 0 के बराबर नहीं है, इस कारण से फेल कहलाएं। और उसी कारण से गीता भी फेल हो चुके हैं। भले ही नंबर अधिक लाए हैं, पास होने से ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी ये फेल इसलिए हुए क्योंकि एक विषय में क्रॉस लग चुके हैं। तो आपके केस में हो सकता है कंडीशन अलग है, तो आप उस तरह से फार्मूला लगा सकते हैं। कहीं कहीं रहता 33 से कम है तो फेल हुआ, कहीं रहता है कि 40 से कम हो तो फेल होगा। तो आप अपने केस में देख लीजिएगा। मेरे केस में यहाँ पे 30 से कम जितना भी होंगे यदि कोई विषय में, तो फेल कहलाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान तरीका है कि परसेंटेज निकालने के लिए आप टोटल में यदि जितना विषय है उससे डिवाइड कर देते हैं तो परसेंटेज निकल जाते हैं। यदि यहाँ पे हम परसेंटेज निकालें बराबर टोटल और डिवाइड कर दें, मेरा विषय 5 है तो 5 से अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ पे निकल जाएंगे आपका परसेंटेज। तो इसका परसेंटेज हो गए 53.8। तो आगे आपको परसेंट का सिंबल लगाना है, तो किस तरह से लगा सकते हैं उसको समझा देते हैं। तो आप अगर मैनुअल रूप से लगाते हैं तो नहीं लग पाएंगे, क्योंकि इसमें फार्मूला लगा हुआ है। उसके लिए एक फंक्शन का उपयोग करना पड़ेगा, यानी एक आपको ऑप्शंस का उपयोग करना पड़ेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे करते हैं। तो पहले हम तो इसको डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले जहाँ तक आपको परसेंटेज लगाना उस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम इतना परसेंटेज लगाना है तो सेलेक्ट किए, और नंबर ग्रुप में आप देख सकते हैं छोटा सा एक बटन है, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट सेल नाम से आएंगे। इस तरह से भी खोल सकते हैं, या तो आप शॉर्टकट का भी उपयोग कर सकते हैं। Ctrl+1 जैसे दबाइएगा आपका सेल फॉर्मेट खुल के आएंगे, जिसमें से आपको नंबर वाले सेक्शन के अंतर्गत आपको मिलेगा कस्टम। कस्टम पे क्लिक करिएगा और यहाँ टाइप जो लिखा हुआ है जनरल, इसको मिटा दीजिए और यहाँ पे लगाइए हच, स्पेस दीजिए, इन्वर्टेड कोमा दीजिए, फिर परसेंटेज का सिंबल दीजिए, फिर इन्वर्टेड कोमा लगा के जैसे ही इंटर करिए या तो यहाँ पे ओके बटन ओके करिएगा, आपका काम हो गए हैं। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे फार्मूला लगाना है कि हमको यहाँ इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 5। जैसे इंटर दबाएंगे परसेंटेज अपने आप लगा दिया जाएगा, देख सकते हैं। और यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए, आपका कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। तो आपका कुछ इस प्रकार दिख रहे हैं। यदि आप चाहते हैं दशमलव के बाद का भी अंक आपको दिखे, तो यहाँ पे आपको नंबर ग्रुप में 2 ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। तो आप इंक्रीज डेसिमल 2 पॉइंट कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे परसेंटेज दिख रहे हैं। इसके बाद हम आपको डिवीज़न निकाल के दिखाते हैं कि कैसे आपको डिवीज़न निकालना है। डिवीज़न का कुछ कंडीशन होता है कि आप जैसे डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न या फेल, 4 डिवीज़न होते हैं। तो कुछ हम आपको दिखा देते हैं क्राइटेरिया। जैसे आपका डिवीज़न 4 है तो चारों डिवीज़न के लिए अलग अलग नंबर की आवश्यकता होते हैं। फर्स्ट होने के लिए किसी भी स्टूडेंट को 300 या 300 से प्लस नंबर होना चाहिए। सेकंड होने के लिए 225 या 225 से ज़्यादा। थर्ड होने के लिए 150 या 150 से ज़्यादा। और फेल तो आप जानते हैं 150 से कम होना चाहिए। आपका 4 कंडीशन है, चारों समझ चुके हैं। अगर मार्क्स बेसिस से निकालना चाहते हैं तो आपको नंबर मायने रखता है। यदि परसेंटेज बेसिस पे निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट के लिए 60% होना चाहिए या 60 से ज़्यादा। सेकेंड के लिए आपका 45% या उससे ज़्यादा। थर्ड के लिए 30% या उससे ज़्यादा। और फेल के लिए 30 से कम। तो आपको परसेंटेज में कुछ इस कंडीशन में, मार्क्स के लिए कुछ ये नंबर्स हैं, और ग्रेड आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। फर्स्ट के लिए हम ए रखेंगे, बी रखेंगे, सी रखेंगे, डी रखेंगे, इस तरह से चारों के लिए हम दे दिए हैं। तो आइए हम प्रैक्टिकल यहाँ पे करते हैं डिवीज़न निकालने के लिए। यहाँ पे आपका टोटल भी आपको नज़र आ रहे होंगे, इससे इस कॉलम में टोटल भी है और इस कॉलम में आपका परसेंटेज पे है।
परसेंटेज से निकालना वो भी सही है, टोटल पे निकालना वो भी सही है। आपका किसी भी केस में रिजल्ट सेम ही आने वाले हैं। तो आइए हम आपको मार्क्स पे, टोटल मार्क्स पे करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला होंगे थोड़ा सा लंबा होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बेसिस है। अगर कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आपको बहुत ही आसान लगेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझिए तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होंगे डिवीज़न निकालना या तो ग्रेड निकालना, क्योंकि दोनों के लिए सेम कंडीशन अप्लाई होते हैं। तो चलिए हम फार्मूला को लगाते हैं। इसमें लगाना आपको बराबर और यहाँ देना है इफ़। ब्रैकेट को शुरू करिए और यहाँ पे आपको देना है लॉजिक टेस्ट। तो लॉजिक टेस्ट हम देंगे इस सेल का डेटा H5 का डेटा, यानी H5 का डेटा बड़ा हो या बराबर हो 300 से। क्योंकि कभी कभी देखते होंगे किसी स्टूडेंट का 300 से ज़्यादा होता है तो फर्स्ट डिवीज़न, या 300 भी है तो वो भी तो फर्स्ट डिवीज़न कहलाएंगे। अगर आप बराबर का सिंबल नहीं देते हैं तो उस केस में कहलाएंगे 300 से बड़ा। लेकिन आप बराबर का सिंबल देते हैं तो इसका मतलब हुआ 300 से बड़ा या 300 के बराबर। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा देना, यहाँ पे लिखना फर्स्ट और फिर इन्वर्टेड कॉमा को बंद करना है। ये मेरा एक कंडीशन तैयार हुआ। तो इसको पहले समझिए ये कंडीशन क्या है। तो यहाँ हमने लिखे इफ़ का मतलब होता है यदि या अगर। तो यदि H सेल का डेटा यानी H5 का डेटा 300 से बड़ा या बराबर हो, इसका मतलब हुआ H5 का डेटा 300 से बड़ा या बराबर हो तो वो कहलाएंगे फर्स्ट। तो आपको क्राइटेरिया पहले ही आपको दिखा चुके हैं, 300 या 300 से ज़्यादा रहेंगे वो फर्स्ट कहलाएंगे। तो हम वहीं यहाँ पे फार्मूला के माध्यम से दर्शाए हैं, यदि H5 का डेटा 300 या 300 से बड़ा हो तो फर्स्ट कहलाएंगे। फिर यहाँ पे आपको लगाना है कॉमा और यहाँ फिर लिखना है इफ़, फिर आपको देना है ब्रैकेट शुरू, फिर सेम लॉजिक देना है इसी सेल का डेटा यानी H5 का डेटा बड़ा हो या बराबर हो 225 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेकेंड SECOND और इन्वर्टेड कॉमा फिर लॉक किए। इसका मतलब हो गया H5 का डेटा 225 से बड़ा या बराबर हो तो सेकेंड कहलाएं। फिर कॉमा लगाइए, फिर लगाइए इफ़, ब्रैकेट चालू, फिर लॉजिक टेस्ट वही दीजिए इस सेल का डेटा बड़ा या बराबर हो 150 से तो थर्ड, इन्वर्टेड कॉमा बंद कॉमा। उसके बाद हमको देना है फेल का। तो इफ़ का फार्मूला में एक ही में आपका 2 लॉजिक टेस्ट काम आ जाते हैं। तो इसके बाद आपको लास्ट में लिख देना इन्वर्टेड कॉमा फेल, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। और यहाँ पे ध्यान से देखिए इफ़ आपका 3 बार उपयोग किया गया है तो लास्ट में आपको 3 ब्रैकेट को बंद करना है, 1 2 3। जब आप 3 ब्रैकेट को बंद कर दीजिए उसके बाद जैसे इंटर दबाएंगे तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन रिजल्ट से पहले आपको ये फार्मूला को समझ लीजिए फिर से। इसमें हम कहे हैं यदि H5 का डेटा 300 से बड़ा या बराबर हो तो फर्स्ट, पहला टेस्ट ये किया जाएगा। यदि इसमें मैच नहीं किया तो सेकेंड वाले के पास जाएगा। सेकेंड वाले में कहे हैं यदि H5 का डेटा 225 या इसके बराबर है तो ये सेकेंड कहलाएंगे। तो इस H5 में देख रह सकते हैं 269 है तो इसमें मैच कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 225 से बड़ा है लेकिन 300 से छोटा है। तो 300 से छोटा वाला पहला तो नहीं लेंगे लेकिन दूसरा वाला एक्सेप्ट कर लेंगे, जिस कारण से सेकंड कहलाएंगे। उसके बाद का कोई इसको ज़रूरत नहीं है। उसी तरीक़ा से सबका चेक इसी प्रकार से होंगे और रिजल्ट आपके सामने आएंगे। चलिए हम इंटर दबाते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आते हैं। जैसे इंटर दबाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड डिवीज़न आपको दिखाएं तो देख सकते हैं 269 तो सेकंड ही होंगे। अब उसी प्रकार से यहाँ पे आइए पॉइंटर लेके यहाँ पे डबल क्लिक करिए, सबके लिए निकल गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट आए हैं। अब फर्स्ट क्यों आए हैं तो देख सकते हैं यहाँ से 312, 343, 307, 351, फिर ये सेकेंड आ गए क्योंकि 293 है, 300 से कम है। उसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पे थर्ड डिवीज़न है। अब ये थर्ड डिवीज़न है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 203 है। तो 203 आपका 225 से कम होते 150 से ज़्यादा है। और यहाँ पे थर्ड डिवीज़न आपका यहाँ पे सुमन भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 201 है। तो यहाँ पे आपका फार्मूला लग चुके हैं। अगर यहाँ पे कोई परिवर्तन हम करते हैं तो आपको यहाँ रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। जैसे मान के चलिए हम किसी काम कम कर देते हैं तो यहाँ पे कम कर देते हैं। मान के चलिए इसका लिख देते हैं 30, फिर इसका 30 हम कर देते हैं और इसका कर देते हैं 29।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल इसका 149 हुए और 149 यानी 150 से कम है, तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट फेल हो गए। तो आपको डिवीजन भी अच्छे तरीक़ा से समझ आ गए किस तरह से निकालना है। तो इसका फार्मूला आप यहाँ पे फार्मूला बार में भी देख सकते हैं कि किस तरह से हम लगाए हैं। तो आप डिवीजन निकाल लीजिएगा। उसके बाद यदि ग्रेड आपको निकालना है तो ग्रेड में आपको कुछ नहीं करना, सेम जिस तरह से हमें डिवीजन का निकाले हैं ये, बस यहाँ फर्स्ट के जगह ए लिखिए, सेकंड के जगह बी लिखिए, थर्ड के जगह सी लिखिए और फेल के जगह डी लिख दीजिए। तो आइए हम करके दिखा दें। यहाँ पे निकालते इक्वल टू एफ ब्रैकेट चालू लॉजिक टेस्ट, हम यहाँ परसेंटेज से आपको निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ पे दीजिए K5 बड़ा या बराबर हो 60% से, परसेंटेज का आपको सिंबल नहीं लगाना, सिर्फ 60 लिखना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हम यहाँ देते हैं ए इन्वर्टेड कोमा बंद कोमा, फिर हम लगाते हैं इफ ब्रैकेट शुरू, फिर हम देते हैं K5। आप टाइप भी कर सकते हैं K5, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। K5 बड़ा या बराबर हो 45% से, यानी 45 कोमा इन्वर्टेड कोमा, तो इसके लिए बी फिर कोमा लगाइए, फिर इफ़ लिखिए, फिर ब्रैकेट को शुरू करिए, फिर लॉजिक टेस्ट वही दीजिए। K5 में डेटा, K5 का डेटा बड़ा या बराबर हो 30% से, तो वो कहलाएंगे आपका सी ग्रेड इन्वर्टेड कोमा बंद कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा दीजिए, फिर दे दीजिए लास्ट में डी ग्रेड। और इंटर दबाने से पहले 3 बार ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं, क्योंकि 3 बार हम इफ़ का उपयोग किए हैं। जैसे इंटर दबाएंगे तो देखिए बी ग्रेड निकल गया और डबल क्लिक कर देते, सबके लिए ग्रेड यहाँ पे निकल चुके हैं। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, जिसका जो भी है आसानी से निकल गए हैं। तो आप देख चुके हैं कि ग्रेड का किस तरह से हम निकालें हैं। तो ग्रेड निकालना हो, डिवीज़न निकालना हो, परसेंटेज, सारा हम फार्मूला बता चुके हैं। लेस देन 30 जो है हम इसलिए निकालें ताकि स्टेटस निकाल सकें। तो इसको आप हाइड करके भी रख सकते हैं, अगर दिखाना नहीं है तो इसको सेलेक्ट करिए आई वाले कॉलम, कंट्रोल 0 दबाइए, आपका वो हाइड हो जाएंगे। डेटा रहेंगे सिर्फ वो हाइड रहेंगे। और यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे ये राकेश जो है आपका फेल है, तो फेल है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हम तो यहाँ लगाए हैं डिवीज़न का फार्मूला टोटल पे, तो टोटल आपका 307 है, तो फर्स्ट तो दिखाएंगे ही। तो इसको किस तरह से आप फेल यहाँ पे फेल दर्शाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फ़िल्टर का उपयोग करना होगा। तो यहाँ पे जो भी आपका हेडिंग है सेलेक्ट करिए और फिल्टर के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल दबाइए, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाइए, या तो ऑप्शन भी आपको बता देते हैं। होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में जाइएगा तो यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर मिलेंगे, तो ये आपका रहते हैं फिल्टर, इसका शॉर्टकट होते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। तो जैसे ही दबाइए यहाँ तो ऑप्शन का उपयोग करिए या तो शॉर्टकट, हम शॉर्टकट किए। तो यहाँ हम स्टेटस वाले में फिल्टर का उपयोग करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। यहाँ सेलेक्ट ऑल वाले पे चेक करिए, अनचेक कर दीजिए सभी का, और फेल वाले पे चेक करके ओके करिए। यहाँ पे सिर्फ फेल हमको दिखने वाले हैं। तो यहाँ जो भी डिवीज़न आपका यहाँ पे हम लिख देते हैं FAIL, यानी फेल हो गए हैं, और इसको हम ड्रैग कर देते हैं, सेलेक्ट करके सभी पे अप्लाई कर देते हैं, और इधर भी डी ग्रेड वाले पे फेल करा देते हैं। और यहाँ से फ़िल्टर को हम हटा देते हैं। फ़िल्टर हटाने के लिए शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल, या तो ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। हम शॉर्टकट का उपयोग करते हैं, मेरा फ़िल्टर हट गया। आप देख सकते हैं कि राकेश आपका फेल है, यानी स्टेटस फेल है, तो आगे भी फेल हो गए। तो इस प्रकार से सभी का डेटा को अच्छी तरीक़ा से सारा रिजल्ट आपके सामने आ गए। यानी मार्कशीट में जितना भी फार्मूला का उपयोग होना चाहिए सभी का हम उपयोग कर चुके हैं। यदि आपको कुछ और कॉलम को जोड़ना है, कुछ और भी निकालना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो इतना में आपका सारा काम चल जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ये वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर ले, ताकि उसको भी सीखने के लिए मिल जाए कि मार्कशीट कैसे बनाया जाता है। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।